हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वाटर विजडम। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इस इवेंट का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इस वीडियो में हम इसी थीम से रिलेटेड इसके कॉन्टेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज से वाटर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होता है, वाटर सेक्टर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, हमें वाटर की ज़रूरत क्यों है और इसके वे फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। This is me, Abhishek Kumar, faculty of Rishabh IAS Academy. Our offline and online classes are going on for prelims, for mains, for optional subject and also for interview. For more details, visit our official site whose link are given in the description box. So let's start our discussion. हमारा आज का टॉपिक है वाटर विजडम ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट में कवर होगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें उन्होंने फ्रेश वाटर के इम्पोर्टेंस और उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट में अवेयरनेस फैलाने की बात की है। अब हम देखते हैं कि WHO ने ये गाइडलाइन क्यों जारी किया है। इस कोविड-19 पैंडेमिक में कोरोना वायरस ट्रांसमिशन के सर्किट को ब्रेक करने के लिए जितना जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग और नेशन वाइड लॉकडाउन है, उतना ही हैंड वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस को मेंटेन करना जरूरी है। इस साल वर्ल्ड वाटर डे के इवेंट का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज और इस थीम का एम है कि क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर सेक्टर पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे कैसे एड्रेस किया जाए। अब हम क्लाइमेट चेंज से वाटर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होता है उसे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज और वाटर क्लोजली लिंक्ड हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी आती है जिसका इम्पैक्ट कम्युनिटी और इंडिविजुअल पर पड़ता है। इसके अलावा बढ़ती पॉपुलेशन और उनके डिमांड के कारण एनर्जी इंटेंसिव वाटर पंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत बढ़ गई है, जिससे वाटर डिपेंडेंट कार्बन सिंक्स जैसे पीटलैंड्स का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर साइकिल में सिग्निफिकेंट चेंज देखा जा रहा है, जिससे वाटर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी में कमी आ रही है। इसके अलावा वार्म क्लाइमेट में लैंड और ओशन से ज़्यादा वाटर इवोपरेट होता है। एक रफली एस्टिमेट के अनुसार 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के राइज होने से वाटर का इवोपरेशन रेट 4% तक बढ़ जाता है। अब हम वाटर सेक्टर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं उसे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण किसी एरिया में ज़्यादा बारिश होने से फ्लड आ जाती है और जहां बारिश नहीं होती है वहां ड्राउट आ जाता है, जो इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, food production, energy generation, industrial manufacturing and environmental sustainability, जो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अफेक्ट करता है। जिस कोस्टल एरिया में रिवर और एक्वीफायर से ज़्यादा फ्रेश वाटर को रिमूव किया जाता है, वहाँ वाटर में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी आती है और इस शॉर्टेज से ओवरकम करने के लिए वाटर मैनेजर्स को डिसैलिनेशन प्लांट सेटअप करनी पड़ती है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है। अब है वाटर ए नीड। हमें वाटर की ज़रूरत क्यों है? वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमीज और सोसाइटीज को सस्टेन करने में कॉमन पूल का काम करती है। इसलिए हमें बैलेंस वे में वाटर का जुडिशियस यूज करना चाहिए। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में लार्ज पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड हाइड्रोलॉजिकल चैलेंज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया में बहुत सारे मिटिगेशन स्ट्रेटजी और अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू 8 नेशनल मिशन को इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें वाटर मिशन भी इंक्लूडेड है। लेकिन पॉलिसीज को इफेक्टिव बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स और एनजीओज के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये 8 नेशनल मिशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, सेकेंड है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, थर्ड है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, फोर्थ है नेशनल वाटर मिशन, फिफ्थ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, सिक्स्थ है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, सेवंथ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एट्थ है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसके अलावा हमें वाटर रिसोर्स प्लानिंग को ड्यू कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है और इसके अलावा हमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? इसके थ्रू हम वाटर रिसोर्स के ऑप्टिमम यूज के लिए प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और मैनेजिंग करते हैं। अब हम इस टॉपिक को माइंड मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिससे हमें मेंस राइटिंग में काफ़ी फायदा होगा। फर्स्ट है, WHO ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें उन्होंने फ्रेश वाटर की इम्पोर्टेंस और उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की है। सेकेंड है अबाउट, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन के सर्किट को ब्रेक करने के लिए जितना जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग और नेशन वाइड लॉकडाउन है, उतना ही हैंड वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस को मेंटेन करना भी जरूरी है। इस साल वर्ल्ड वाटर डे के इवेंट का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर सेक्टर। क्लाइमेट चेंज और वाटर क्लोजली लिंक्ड है, इसलिए क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी आ रही है, जिसका इम्पैक्ट कम्युनिटी और इंडिविजुअल पर पड़ रहा है। इसके अलावा बढ़ते पॉपुलेशन के कारण वाटर का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे वाटर डिपेंडेंट कार्बन सिंक्स जैसे पीटलैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर साइकिल में सिग्निफिकेंट चेंज देखा जा रहा है, जिससे वाटर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी में कमी आ रही है। इसके अलावा वार्मर क्लाइमेट के कारण लैंड और ओशन से ज़्यादा तेजी से वाटर इवेपोरेट हो रहा है। निगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हैं? क्लाइमेट चेंज के कारण जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लड आ जाता है और जिस एरिया में कम बारिश होती है वहाँ ड्राउट हो जाता है, जो इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इफेक्ट करता है। इसके अलावा जिस कोस्टल एरिया में रिवर और एक्विफायर से ज़्यादा फ्रेश वाटर को रिमूव किया जाता है, वहाँ वाटर में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी आती है। और इस शॉर्टेज से ओवरकम करने के लिए वाटर मैनेजर्स को डिसैलिनेशन प्लांट सेटअप करने पड़ते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है वाटर इन नीड, हमें वाटर की ज़रूरत क्यों है? वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमीज और सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए कॉमन पूल का काम करती है। इसलिए हमें बैलेंस वे में वाटर का जुडिशियस यूज करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसलिए हम क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड हाइड्रोलॉजिकल चैलेंज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया में बहुत सारे मिटिगेशन स्ट्रेटजी और अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू 8 नेशनल मिशन को इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें वाटर मिशन भी इंक्लूडेड है। लेकिन इस पॉलिसीज को इफेक्टिव बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट, कॉरपोरेट और एनजीओज के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा वाटर रिसोर्स प्लानिंग को ड्यू कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को रिविजिट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने की ज़रूरत है। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अवेयरनेस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस, सोशल डिस्टेंसिंग, नेशन वाइड लॉकडाउन्स, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन, क्लाइमेट चेंज, ट्रिकल डाउन, एनर्जी इंटेंसिव वाटर पंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, कार्बन सिंक्स, पीटलैंड, वाटर साइकिल, प्रिसिपिटेशन, फ्लडिंग, ड्राउट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक्विफायर्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स, नेचुरल रिसोर्स, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमीज, सोसाइटी, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, हाइड्रोलॉजिकल चैलेंजेस, मिटिगेशन स्ट्रेटजी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, लोकल गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, एनजीओज, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, डेवलपिंग,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजिंग। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।